हम देखेंगे करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम। इसमें देख रहे हैं हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया है और इसके आउटपुट से हमने एक फीडबैक सर्किट को कनेक्ट किया है और ये फीडबैक सर्किट का जो आउटपुट है अगेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट को कनेक्ट है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट में एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये लोड रेजिस्टेंस का भी आउटपुट जो है वो फीडबैक सर्किट को गिवन है और फीडबैक सर्किट का जो आउटपुट है विद द हेल्प ऑफ ए लोड रेजिस्टेंस ये अगेन गिवन है ऑप एम्प के इनपुट सोर्स सिग्नल को। तो इस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम। तो ये जो करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर है इसमें बोथ इनपुट एंड आउटपुट इम्पेडेंस जो है वो इंक्रीज रहते हैं, वो इंक्रीज होते रहते हैं। और जो फीडबैक सर्किट है इसमें ये इन सीरीज है विद द इनपुट एंड आउटपुट। ब्लॉक डायग्राम से हम देख रहे हैं कि जो फीडबैक सर्किट है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फ्रैक्शन है ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ये अप्लाई किया जाता है इन सीरीज विद द इनपुट वोल्टेज इन द फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट में जो इनपुट वोल्टेज के सीरीज के साथ यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज भी अप्लाई किया जाता है। तो ये करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर ये एक टाइप का सर्किट है जिसमें आउटपुट वोल्टेज ये अप्लाई किया जाता है इनपुट वोल्टेज के पास थ्रू दिस फीडबैक सर्किट रेजिस्टेंस से, सीरीज फीडबैक सर्किट से। यहाँ पे फीडबैक सर्किट जो है वो सीरीज कनेक्टेड है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में हम देख रहे हैं कि जो आउटपुट करंट है ये सैंपल्ड होता है इन द सीरीज एंड फिर उसके बाद मिक्स होता है विद द इनपुट वोल्टेज इन द शंट। तो इसको करंट सीरीज फीडबैक को हम इसलिए ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो ये जो ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है और द करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर है ये यहाँ पे वर्क करता है एज द वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल की तरह काम करता है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स की तरह काम करता है करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये करंट सीरीज जो फीडबैक एम्पलीफायर है इसको हम सिंप्लीफाइड वर्जन में इस तरह से उसकी डायग्राम देख सकते हैं। इसमें गेन दिख रहा है, आउटपुट वोल्टेज दिख रहा है, जो फीडबैक फैक्टर है वो दिख रहा है हमें बीटा, जो सोर्स वोल्टेज है वो Vs है और उसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो है Is और फिर इनपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो है इनपुट वोल्टेज Vi। तो इस डायग्राम से हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशंस फॉर द इनपुट रेजिस्टेंस और गेन के लिए। तो इस फिगर से हम यहाँ पे इस डायग्राम से देखते हैं कि इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो आउटपुट करंट है I0 जो है वो यहाँ पे हमें मिल रहा है A इंटू VI। डायग्राम से हमें जो आउटपुट करंट I0 जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमें A इंटू VI जो इनपुट वोल्टेज है इंटू द गेन। यहाँ पे जो VI की वैल्यू है हमारे पास वो है VS माइनस VF, सोर्स वोल्टेज माइनस फीडबैक वोल्टेज। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो I0 की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे A इंटू VS माइनस VF, A इंटू VS माइनस VF। और VF की वैल्यू हमारे पास फीडबैक वोल्टेज की वैल्यू है यहाँ पे बीटा I0। अगर ये वैल्यू हम ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो अगेन हमें आउटपुट करंट यहाँ पे मिल जाएगा A इंटू VS माइनस बीटा I0 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम I0 और I0 वन साइड करके उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो हमें ये इक्वेशन रीअरेंज करके इस तरह से मिल जाएगी I0 इज इक्वल टू AVS माइनस A बीटा I0। इसको अगेन हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो I0 जो है वो हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। तो I0 कॉमन निकालने के बाद हमें मिल जाएगा 1 प्लस A बीटा इक्वल टू AVS
और यहाँ पे AVS मिलने के बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे IO डिवाइड बाय VS की वैल्यू। तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो IO डिवाइड बाय VS की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस A बीटा। और यहाँ पे जो ये IO डिवाइड बाय VS है, मतलब आउटपुट करंट डिवाइड बाय द सोर्स वोल्टेज, तो ये होगा हमारा यहाँ पे गेन होगा AGF, फीडबैक गेन होगा, और उसकी वैल्यू होगी हमारी IO डिवाइड बाय VS इज इक्वल टू A डिवाइड बाय 1 प्लस A बीटा। और ये जो गेन है AGF जो है हमारे पास, वो रहेगा हमारा यहाँ पे ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस गेन और द क्लोज लूप गेन ऑफ द करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का। तो यहाँ पे करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में हम देख रहे हैं कि बोथ इनपुट और आउटपुट और जो एम्पलीफायर है फीडबैक आर कनेक्टेड इन द सीरीज। यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में इनपुट और आउटपुट और एम्पलीफायर ये कनेक्टेड है विद द फीडबैक सर्किट के साथ। और यहाँ पे जो इफेक्टिव इनपुट इम्पेडेंस है और इफेक्टिव आउटपुट इम्पेडेंस है, ये दोनों यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस ब्लॉक डायग्राम से हमें ये इक्वेशन मिल गई है और ये पता चल रहा है कि इनपुट इम्पेडेंस और आउटपुट इम्पेडेंस हमारे दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो किस तरह इंक्रीज हो रहा है ये देखते हैं हम। इफेक्टिव इनपुट इम्पेडेंस, तो ये जेड इन से हम डिनोट करेंगे यहाँ पे इफेक्टिव इनपुट इम्पेडेंस को, और उसकी वैल्यू हो जाएगी इफेक्टिव इनपुट इम्पेडेंस जेड इन की VS डिवाइड बाय IS। VS जो है वो सोर्स वोल्टेज है और IS जो है वो सोर्स करंट है। तो VS की वैल्यू है हमारे पास इनपुट वोल्टेज प्लस फीडबैक वोल्टेज और डिवाइड बाय हो जाएगा IS। VF की वैल्यू हमें यहाँ पता है बीटा IO है, तो वही VF की वैल्यू हम यहाँ पे बीटा IO पुट कर देंगे। तो इनपुट इम्पेडेंस हमें मिल जाएगा यहाँ पे VI प्लस बीटा IO डिवाइड बाय IS। तो बीटा IO में जो IO की वैल्यू है वो भी हमें यहाँ पे पता है और वो है AVI। तो वो अगेन इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी इनपुट वोल्टेज प्लस बीटा इंटू AVI डिवाइड बाय IS। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे VI जो है इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो VI को कॉमन निकाल लिया डिवाइड बाय IS हो गया, इनटू हमारे पास रह गया 1 प्लस A बीटा। और VI डिवाइड बाय IS ये नथिंग बट हमारे पास है इनपुट रेजिस्टेंस, इसको हम बोल सकते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस A बीटा। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो इफेक्टिव इनपुट इम्पेडेंस है ये हमारा इंक्रीज हो रहा है बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस A बीटा से। तो वैसे ही इनपुट आउटपुट जो आउटपुट इम्पेडेंस है इफेक्टिव आउटपुट इम्पेडेंस जो है इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है ऑन द वोल्टेज एंड करंट सोर्स पे, और ये डीएक्टिवेट हो जाता है। तो देखते हैं कि इफेक्टिव आउटपुट इम्पेडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इफेक्टिव आउटपुट इम्पेडेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जेड आउटपुट। इफेक्टिव आउटपुट इम्पेडेंस को हम जेड आउटपुट से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला रहता है VO डिवाइड बाय IO, जब हमारे पास VS जो रहता है वो 0 रहता है। और VS अगर 0 रहा हमारे पास तो VI जो है वो रहेगा यहाँ पे हमारे पास VS की फॉर्मूला हमें पता है VS इज इक्वल टू VI प्लस VF, और इसको अगर हम 0 सपोज करते हैं यहाँ पे तो VI जो है वो मिल जाएगा हमें माइनस ऑफ VF, और VF की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है बीटा IO, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस ऑफ बीटा IO। तो इस इक्वेशन से हमें यहाँ पे मिल जाएगा IO की वैल्यू वो हो जाएगी VI डिवाइड बाय बीटा। और अगर हम ब्लॉक डायग्राम से देखें तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस प्लस AVI गेन
माइनस आई ओ इक्वल टू अगर 0 है हमारे पास, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आर ओ आउटपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई ओ माइनस ए वी आई। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे। ये इक्वेशन हमने देखी है ये ब्लॉक डायग्राम से। इस ब्लॉक डायग्राम से हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे आउटपुट इम्पेडेंस, इफेक्टिव आउटपुट इम्पेडेंस। तो इस इक्वेशन में हमने इस इक्वेशन को इस तरह से यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे जो ये बीटा आई ओ, यहाँ पे वी ओ डिवाइड बाय आर ओ लिखा इज इक्वल टू द ए वी आई प्लस यहाँ पे मिला है हमें आई ओ। तो यहाँ पे जो ए वी आई जो है इसको हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कंसिडर करेंगे। तो ये इक्वेशन अगेन हो जाएगी वी ओ डिवाइड बाय आर ओ, इसको हम वी ओ डिवाइड बाय आर ओ इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं आई ओ प्लस यहाँ पे वी आई की इनपुट वोल्टेज की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे ए बीटा आई ओ। वी आई की वैल्यू, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पे माइनस ऑफ वी एफ, और माइनस ऑफ वी एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी है माइनस ऑफ बीटा आई ओ। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज में हम माइनस ऑफ बीटा आई ओ पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन मिल जाएगी, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये वी आई की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे माइनस ऑफ बीटा आई ओ। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। यहां से हम आई ओ कॉमन ले लेंगे, तो आई ओ कॉमन लेने के बाद हमें मिल जाएगा 1 प्लस ए बीटा। तो इसके ऊपर से हमें फाइंड आउट कर सकते हैं जेड आउट। जो जेड आउट का हमारे पास फॉर्मूला है वी ओ डिवाइड बाय आई ओ। तो वी ओ या आई ओ को यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, इज इक्वल टू ये जो डिवाइडेड आर ओ है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आर ओ इंटू 1 प्लस ए बीटा। तो ये मिल जाएगा हमें इफेक्टिव आउटपुट इम्पेडेंस। तो करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि इफेक्टिव इनपुट इम्पेडेंस और इफेक्टिव आउटपुट इम्पेडेंस ये दोनों जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा से। तो ये हो गया हमारा करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर।